नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। अभी हाल ही में एएमआरएस का एग्जाम हुआ है और हो भी रहा है। उस एग्जाम में एक खास बात थी कि मैथ्स के हिस्से में डीआई आपको फेस करने को मिली है। डीआई अलग अलग एग्जाम की अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स है। आप देखते हैं यूपी में, आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट से लेकर के अभी लेखपाल की नई भर्ती में आपको डीआई के अच्छे सवाल या डीआई का सिलेबस पाठ्यक्रम में दिया गया है। पेट का तो अपना एक अलग ही मतलब स्टैंडर्ड है, उसमें आप अलग अलग ईयर्स में देख रहे हैं किस स्तर की डीआई पूछी जा रही है और अक्सर कंफ्यूजन का विषय बनी हुई है। मेनली डीआई जो इंश्योरेंस और बैंकिंग में पूछी जाती है उसी को हम मेन मानते हैं, लेकिन यूजीसी नेट एग्जाम्स, यूपीएसआई एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स, हर एग्जाम में डीआई को एक बेहतरीन पार्ट के रूप में मैथ्स का पाठ्यक्रम माना जा रहा है और पूछे जाने का तरीका भी बिल्कुल अलग अलग है। किसी एग्जाम की स्थिति है कि वहां पर एक फिगर दे के 5 सवाल आपको दे देता है, या किसी एग्जाम में स्थिति कि एक फिगर दे के 2 से 3 सवाल दे देता है, या कहीं कहीं पर एक फिगर से एक ही सवाल देता है। अब वो चैलेंजेस को बढ़ाने के लिए या रिड्यूस करने के लिए ऐसा किया जाता है। मैं मानता हूं कि अगर मुझे एक पैटर्न, जैसे मान लीजिए अभी अगली हम डीआई ओपन करें और उस डीआई में आपको मैंने एक बार पैटर्न समझा दिया तो 5 सवाल हमारी मुट्ठी में हो जाते हैं, हमारे बस में हो जाते हैं। तो वो एक थोड़ा सा मतलब आपकी चीजों को आसान करता है। लेकिन उसमें भी हो सकता है कि आपको जो है पैटर्न ही ना समझ में आए तो 5 के 5 चलो भी चले भी जाते हैं, ये भी तो प्रॉब्लम है। और अगर मान लीजिए एक फिगर पर एक ही सवाल आया या एक फिगर पे 2 से 3 सवाल आया, तो हर एक तरीके पर अपने कुछ डिफिकल्टीज भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं और कुछ अच्छाइयां भी हैं। लेकिन डीआई एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और आगे अगर आप अग्नि भर्तियों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब देखा जाए तो ये हमारा तो टीचिंग का मतलब पार्ट है, टीचिंग एग्जाम्स है। और टीचिंग में हमें सबसे आगे जो परीक्षा देनी है वो देनी है आपको केवीएस एनवीएस की। श्योर है कि केवीएस एनवीएस के पाठ्यक्रम में भी आपको डीआई फेस करनी ही होगी, 2 से 3 कम से कम डीआई आपको देखने को मिलेगी वहां पे। तो इन पैटर्न्स को तैयार करिए और साथ साथ आगे अगर आप मुझे यूपी ट्रिपल एससी से रिलेट करके देख रहे हैं तो आपको पेट एग्जाम के माध्यम से जो लेखपाल का पेपर दे रहा है वहां भी आपको 10 सवाल मतलब 2 क्वेश्चन आपको देखने को, या हो सकता है 3 से 4 में बांट दिया जाए। अब कैसे आएगा तो डिपेंड करेगा जब वहां पे सवाल आपको फेस करना होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी अपनी तैयारियों में इन सबको शामिल कर ले, जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है, वर्तमान में चीजें हो रही है, और उसके आधार पर प्रिपरेशन करें। मैं आपको लेकर चलता हूँ पहले सवाल पर। पहला सवाल यहाँ पर इस सर्कल पर है, तो निश्चित तौर पर एक फिगर है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है डीआई में, और उसका नाम क्या है? पाई चार्ट। तो आप पाई चार्ट फेस कर रहे हैं। पाई चार्ट में एक सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जो पूरे कलेक्शन को होल्ड करता है, और कलेक्शन हमेशा या तो 100% से या तो 360 डिग्री से, इन्हीं दोनों के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों को कंपेरेटिवली एक ही कहते हैं। अब जैसे जैसे ये रिड्यूज होगा उसी प्रकार से ये भी रिड्यूज होगा, तुलनात्मक रिड्यूज होगा। अगर हम इस सवाल को पूरी तरह से पढ़ें, इनके निर्देशों को समझे, तो सवाल में देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि किसी विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर के 10 तक, 6 से 10 तक में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की संख्या का बंटन डिग्री में दिखाया गया है। कक्षा 8 में विद्यार्थियों की संख्या आपको दे रखा है। अब इतना तो केवल निर्देश है, अभी तक की बात करा जाए कि अगर हम इस पूरे पाई चार्ट का अध्ययन करते तो इतनी बातें दी गई है कि क्लास 6 से लेकर, क्लास 6 यहाँ पर है, 7A है, 8 है, 9 है और 10 है, संपूर्ण क्लास के सभी बच्चों का डिग्री वार यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। एक जानकारी आपको दे रखा है कि क्लास जो हमारे पास 8th है, जिसका डिग्री रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं 63 डिग्री है, उसकी वैल्यू हमको कितना दे रखा है? छात्रों की संख्या 105 दे रखा है। अगर हमसे आप यहीं पर पूछ ले, इसी को दिखाते हुए, इसी निर्देश को देते हुए, मैं प्रत्येक क्लास के छात्रों की संख्या, संपूर्ण छात्रों की संख्या मैं निर्धारित कर सकता हूं। लाइक अगर मैं 63% डिग्री को 105 मान लूं और कंप्लीट आपको 360 डिग्री दिखती है, तो 360 डिग्री का मान एक तुलना के आधार पर देखिए कैसे बन जाएगा। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। कैसे? देखिए आप लोग ट्राई करिए। जैसे हम क्या लिख दें, यहाँ पर 63 है, 9 सत्ते 63 कर दें, ठीक है, 9 चौके 36 से 40 हो गया। 7 से इसको काट दे, 15 सत्ते 105 होता है, 15 को 4 से गुणा करें तो 15 चौके 60, एक जीरो बढ़ेगा। 600 कुल छात्र हैं टोटल उस विद्यालय में। अलग अलग विद्यालयों के छात्रों को भी अगर आपको पता करना है, जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे जाकर के कक्षा कौन सा है? 9 है, 9 में कितने बच्चे हैं बताना है, तो 72। अब आपके पास दो तरीके हैं, आप इस 600 का उपयोग करके भी बता सकते हैं और केवल इसी 63 डिग्री अर्थात कक्षा 8 के बच्चों का उपयोग करके भी बता सकते हैं। दोनों की जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे अगर मुझे पता चल गया कुल बच्चे 600 है, हो सकता है किसी सवाल में टोटल हमारे पास बच्चों की संख्या 600 दे रखा हो, तो टोटल का मतलब 360 डिग्री है। आप उसके आधार पर अगर जाना चाहते हैं तो 600 लिख दीजिए। और जैसे अगर हम किसी का परसेंटेज निकालते हैं तो गुड़ा संख्या बटा 100 करते हैं परसेंटेज, उसी प्रकार से 72 बटा 360 कर दें। बात वही है कि हम इसको 360 मान रहे हैं और 72 डिग्री की वैल्यू पूछ रहे हैं। एक जीरो खत्म होता है, 6 दहम में 60 होता है और 6 छह के 36 होती, 6 12 बार होता है, 12 दहम में 120 होता है। यह संख्या आपकी कितनी हो गई? 120 हो गई।
दूसरी तरफ से हम ऐसे भी निकाल सकते थे, ध्यान से देखिएगा, हमारी बातों को समझिएगा। अगर हमको जैसे 63 डिग्री दिया हुआ था, जो कि आपके सामने कितना है आप बताइए, 105 था, तो हम 72 डिग्री का मान भी आराम से ऐसे बता सकते हैं। 9 अठे 72 होता है, 9 सते 63 होता है, 7 से इसको काट दे 15 होता है, 15 अठे 120 होता है। तो 120 यहाँ पर छात्रों की संख्या कक्षा 9 में है, जो आपके सामने है। करेक्ट है। इतनी जानकारी और इतनी प्लानिंग हम कर चुके हैं, क्योंकि हम समय थोड़ा सा देंगे, हम जल्दबाजी में नहीं कराएंगे कि आपको ऐसे ही निकल कर चला जाए चीजें, आपको एकदम क्लियर हो, इसी आधार पे मैं बता रहा हूँ। देखिए सवाल एक ही रहेगा, लेकिन सवाल ठीक ठाक है, सारी कैलकुलेशन की डिमांड कर रहा है। कह रहा है कक्षा 9 में हमने 9 और 10, मतलब जो हमारे छात्र हैं उनकी जरूरत के हिसाब से हमने फिलहाल 9 का निकाला है, 10 का नहीं निकाला था, मैं सब करवाता हूँ। कक्षा 9 में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है, इसका मतलब 9 के लड़कों की संख्या हम उसके आधार पे बता भी सकते हैं और लड़के लड़कियों की संख्या निकाल सकते हैं। कहा है कक्षा 10 में जो 55.5/9% विद्यार्थी तो केवल लड़कियां हैं। यहाँ तो आसानी से दे दिया है कि रेशियो में लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट किया है। अगर आप मुझसे या किसी से परसेंटेज अच्छे तरीके से पढ़े हैं, तो आपको जब हम बेसिक कन्वर्जन कराते हैं तो उसमें एक आंकड़ा बहुत यूज करवाते हैं, 11 से 1/9%, जिसका मान 1/9 भिन्न में लिखा जाता है। अगर आप इसको 100 से भाग करके देखें, 5 से गुणा करिए तो 55 सही 5/9 हो जाएगा। तो यह 5 से गुणा किया तो 5/9 हो गया। इसका अर्थ है कहेगा कि उस विद्यालय में यदि टोटल 9 बच्चे हैं, तो उसमें 5 तो लड़कियां अर्थात गर्ल्स हो गई, ठीक है, और बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि 5 4 क्या होता है 9। सवाल कहता है कि कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या, जो ये वाली बात है, और तथा कक्षा 9 में लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। कक्षा 10 की जो लड़कियां हैं कक्षा 9 के लड़कों से कितने परसेंट ज्यादा है। मैं 2 क्लासेस की डिटेल यहाँ लेने जा रहा हूँ, एक तो क्लास 9th और एक क्लास 10th। आइए मैं यहाँ पर दोनों की बातें आपको समझाता हूँ, ध्यान से बुझिए, बस केवल समझिएगा, चीजों को स्पष्ट करिएगा। अभी आपको थोड़ी देर बाद सारी बातें एकदम क्लियर होने लगेगी। मैं एक बात आपको बता दूं, समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर जरूरी नहीं, मतलब एक चीज आपसे समझिए, जरूरी नहीं कि मुझे ये पता चले, जैसे क्योंकि मुझसे संख्या में तो परिवर्तन पूछ नहीं रहा है, परसेंटेज का इंक्रीज पूछ रहा है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि क्लास 9 में और 10 में कितने लड़के या कितने लड़कियां, सॉरी कितने टोटल छात्र हैं, क्योंकि मुझे उनके लड़के लड़कियों की संख्या पता है, अनुपात पता है, तो हम डायरेक्ट भी यूज करके आंसर कर सकते हैं। अगर आप चाहो, जैसे मैंने पीछे अभी देखिए कक्षा 9 में लड़के निकाले थे, टोटल 120 आए थे, मैं 120 का उपयोग करवा के भी उत्तर बता सकता हूं। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो 120 लिख दीजिए, 120 टोटल बच्चे हैं, और अगर यहाँ पर 2 और 3 के अनुपात में लड़के लड़कियां थे, ये बॉयज है और गर्ल्स थे, ये 2 है और ये 3 है, अनुपाती पदों को जोड़ दे 5 है, 5 बराबर 120 कर दें, 1 बराबर 24 हो गया, ठीक है, 24 पंचे होता, 2 बराबर कितना होगा 48 हो जाएगा, और 3 बराबर 24 दिया कितना होता है 72। अर्थात लड़कियों की संख्या अगर इस समूह में देखा जाए तो कितनी है 3। हालांकि कक्षा 9 के हमें लड़के देखने हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी है यहाँ पर 48 है। तो इस प्रकार से हम इसको निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि लड़के और लड़कियों की संख्या का सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कक्षा 10 में जाएं, तो कक्षा 10 देखिए ए है। अगर हम कक्षा 10 के टोटल लड़कों की बात करें, हम मान लेते हैं कि हमारे टोटल लड़के 600 थे, जैसे उसमें यहाँ दिया था, या ऐसे मानिए जो दिया है 63 डिग्री का मान हमको दिया है कितना 105, और हमारे पास यहाँ पर 64.8 दिया हुआ है डिग्री। इसका मान पता करना, दशमलव हटा दे, जीरो बढ़ेगा, ठीक है, और काटने पे जा रहा है। देखिए 9 सते 63 70 होगा, 9 सते 63, 9 दूना 18 72 होगा, 7 दहम में 70 हुआ, 7 15 बार होता है, ठीक है, 7 15 बार होता है। 72 गुणे 15 बटा आप करो 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से करे 36, 36 तिया 108 होता है। अर्थात इनके लड़कों की संख्या टोटल 108 हो गई। अब इसमें जैसे इसने कहा है कि भाई अगर हम अनुपात के हिसाब से देखें, तो यहाँ पर लड़कियां गर्ल्स हैं 5 और लड़के बॉयज हैं 4, 5 4 होता है 9, 9 बराबर आप लिख सकते हो 108, ठीक है, 1 बराबर 12 होगा। लड़कियों की संख्या 12 पंचे कितनी होती बताएं, क्योंकि लड़कियों की बात है 60 है। अब यहाँ पर लड़कियां 60 हैं, और यहाँ देखो, यहाँ जो लड़के हैं 48 हैं, क्लास 9th की बात हम कर रहे हैं, और यहाँ कक्षा 10 में लड़कियां जो है 60 हैं। कितने परसेंट ज्यादा है, आई ट्राई कर लेते हैं, कितने परसेंट ज्यादा आपको दिख रहा है बताइए। 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 4 से 5 हो रहा है, 1 बढ़ा है, तो 1 गुणे 100 बटे आप 4 कर दें, तो 4 से भाग करते हैं 25% ज्यादा है यहाँ पर लड़कियां उनके लड़कों से। तो सी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा। मैं कह रहा हूं जो मैंने निकाला है, मैं चाहूं तो बिना निकाले ही डिग्री का उपयोग करके आंसर बता सकता हूं। देखिए कैसे,
यहाँ पर एक अल्टरनेट तरीका मैं और आपको बताता हूँ, ये अगले पन्ने पे बता देता हूँ। जैसे हमसे जो कहा था क्लास 9th था और क्लास 10 था, देखिए यहाँ से थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी ना। यहाँ क्या जानकारी है आपको? जानकारी ये है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 2 और 3 का है, इतनी बातें पता है। यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स या गर्ल्स और बॉयज करिए, क्योंकि लड़कियां 5 है, लड़के कितने हैं? 4, इतनी है। डिग्री लीजिए, क्योंकि डिग्री का बेस दोनों का सेम है। यहाँ पर कितने डिग्री है? कक्षा 9 में अगर देखा जाए तो 72 है, ठीक है, 72 है। और कक्षा 10 की अगर हम बात करें 64.8 है, 64.8। ये है सवाल आपका। अब पूरी बात सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मुझे क्या चाहिए? लड़के चाहिए। लड़कों की संख्या कितनी है? 2 है। लिखिए 72 गुणे 2/5, ये आ गए लड़के, ठीक। तुलना ही हो रही, नहीं कोई टेंशन नहीं। यहाँ लड़कियों की संख्या निकाल, लिखिए 64.8 टोटल है, लड़कियां हैं 5 और टोटल कितने हैं? 9, ठीक है। बस आप इसको एक रेशियो बना करके देख लीजिए, क्योंकि इसने हमसे एक बात कहा है कि जो कक्षा 10 की लड़कियां हैं वो कक्षा 9 के लड़कों से कितने % ज्यादा हैं, यही हमको कैलकुलेट करना है। इसका जब ये हटेगा दशमलव, यहाँ 0 आ जाएगा। 5 से काट दिया 18 बार होता है, ठीक है। 18 से अगर हम काटते हैं 9 दूना 18, 9 सते 63, फिर 9 दूना 18, 2 से काटिए तो 36 हो गया। करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अपने पास 72 गुणे 2 है, ठीक, बटा 5 है। और यहाँ पर भैया 36 हो चुका है, 36 दूना 72 होता है। इतनी बातें समझ में आ रही है? इस 5 से देखिए यहाँ पर जैसे कट जाएगा तो यहाँ पर आपका 2 होगा और यहाँ पर कितना है? 1 होगा। जैसे अगर हम कैलकुलेशंस की तरफ जाएं, जैसे जो हमारे पास स्थिति है उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमने लिखा था 72 गुणे 2, क्योंकि लड़के लिखा है और टोटल यहाँ पर 5 है। जबकि यहाँ पर कितना है? 64.8 है, गुणे 5 है, बटा 90। 90 नहीं, 9। एक बार फिर से हम इस स्टेप को थोड़ा फॉलो करवा देते हैं आप लोगों से। एक बार इसको देख लीजिए आप लोग, क्लियरिटी आ जाए जैसे ना। जैसे क्या लिखा है बताइए? जैसे हमने कहा 72 टोटल है, 72 डिग्री है, 360 का हिस्सा है, सबको पता है। हमें यहाँ लड़के निकालने, लड़के कितने हैं? 2 है, टोटल कितना है? 5 है। यहाँ पर गए 64.8 है और यहाँ लड़कियां कितनी है? 5 है, टोटल कितना है? 9 है, ठीक है। ऐसे हम लोग ट्राई कर सकते हैं अपने स्तर पे। दशमलव हटाएंगे 0 आएगा। 9 दहम में 90 होता है, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। 9 दहम में 90 होता है। 9 सते 63, 9 दूना 18, 72 हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था उस समय जब कर रहे थे। 5 से काट सकते हैं, 5 दूना 10 होता है, ये भी सही है। 72 और 72 खत्म हो जाएगा, 2 दूना 4 आएगा ना। 4 से वहां कितना है? 5 है। कितना बढ़ रहा है बताएं? 1 बढ़ रहा है। किस में बढ़ रहा है? 4 में। 1 गुणे 100/4, 4 से भाग करिएगा, 25% की इंक्रीज है जो आपको देखने में मिल रहा है राइट सोल्यूशन में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कहा देखिए यहाँ संख्या नहीं निकाला, जबकि यहाँ मैंने संख्या निकाल के किया था। ये आपको मतलब मैंने समय लिया थोड़ा 5-7 मिनट का, लेकिन ये आपको क्लियरिटी हुई होगी। इस सवाल को बहुत ध्यान से मन लगा के अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत स्पष्टता मिलेगी। एक दूसरा फिगर मैं ले रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। निम्नलिखित आलेख का अध्ययन करिए। देखिए इसको हम कहते हैं बार डायग्राम। तो आपको सब फिगर फेस करने को मिलता है अपनी परीक्षाओं में। बार डायग्राम, पिछला पाई चार्ट था, लाइन डायग्राम मिलता है, ठीक है। इस तरह से जो अलग अलग फिगर्स होते हैं, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट, हाँ, हिस्टोग्राम, सारे के सारे फिगर का उपयोग हमको करने को मिलता है। 2020 से 24 के दौरान किसी देश के आयात एवं निर्यात, कोई सामान होगा, कोई वस्तु होगा, उसके या पैसे की बात हम कर रहे हैं। आयात निर्यात सामान 2020 में आयात को और निर्यात को देखिए यहाँ पर पिक्टोरियल प्रेजेंट किया जाता है। इस सिंबल जो है, जो डॉटेड है, वो आयात को प्रेजेंट कर रहा है कि हम इतना सामान मंगा रहे हैं, इतना सेल कर रहे हैं, इतना मंगा रहे हैं, इतना सेल। ये प्रक्रिया शुरू से लेके अंत तक बनी हुई है। तुलनाएं बहुत आसान हो जाती है, इसमें कैलकुलेशन जोड़ घटाव बेस्ड हो जाता है, लेकिन ट्राई करिए, देखिए कैसे होता है। सवाल क्या कहता है पढ़िएगा। 2022 और 23, तो 22 आपको यहाँ दिख जाएगा और 23 बगल में ही दिख जाएगा, के दौरान देश का कुल आयात, देश का कुल आयात मतलब दिस वन, ये देखिए हम ऐसे कर दे रहे हैं। तो 425 है, 375 है, तो 800 टोटल हो जाएगा। कितना? 800। 4 3 7 और 25 75 100, 800 हो गया। 2020 21 और 24 थोड़ा डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। 20 है, ठीक है, ए है, 21 है और फाइनली ये 24 है। के दौरान कुल निर्यात, निर्यात मतलब देखिए ये है, निर्यात मतलब ये वाला जो है ब्लैक कलर से, 500, 550, ठीक है। 20 21 और 24 3 वर्षों की बात है और 450, इन तीनों को आप ऐड कर लो तो आपके पास 500, ये 500 1000 हो जाएगा ना, 5 4 1000 और 1500 टोटल अगर ऐड करिए तीनों को तो ये 1500 है। तो हमसे क्या पूछा है? 22-23 के दौरान देश का कुल आयात 20-21 और 24 दौरान कुल निर्यात से कितने प्रतिशत कम है? तो ये 800 है, ठीक है,
और ये 1500 है। ये 1500 से कितना कम है, मतलब ऐसे देखा जाए, हमसे फिलहाल परसेंटेज पूछा है, ये 0 0 से गायब करिए। 15 से 8 होना मतलब 7 कम, कितना, 7 कम। ये 7 गुणे 100 बटे आप 15 कर दें, 5 दिया 15 है, 5 बिसाम में 100 है, 20 सत्ते 140 है बटा 3, ठीक है। 3 चौके 12 है, 3 छंगे 18 है, और 46 सही 2/3% कम है। बी विकल्प राइट सोल्यूशन है और यही सही उत्तर है। बी ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपका डन होता है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन डन होता है, आप सभी लोग इसको पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये आपको टेबल दिया है, तालिका, तालिका का भी बहुत इंपॉर्टेंस, हालांकि इसे हम इन्फॉर्मेशन कहेंगे, इट्स नॉट अबाउट टेबल। टेबल बहुत अच्छी बनती है, रो कॉलम का शानदार उपयोग होता है, इट्स जस्ट इन्फॉर्मेशन इन गिवन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, प्रतिशत के फॉर्म में। दी गई तालिका, लिखा है तालिका तो बोलना पड़ेगा, एक परिवार के घरेलू व्यय को दर्शाती है प्रतिशत में। मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सबको जुड़ के 100 होना चाहिए, या कुछ बचता होगा, ठीक है। एक बार करके देखें हम लोग, चलिए मैं आपको दिखाता हूं क्या हो सकता है। 12 25 37, 37 13 50, 37 13 50, और 50 20 70 10 80, 80 3 83 8 91 900, एकदम करेक्ट है। मतलब अगर किसी व्यक्ति की इनकम 100% है तो उसने भविष्य निधि में, भोजन में, चिकित्सा, मान लीजिए भविष्य निधि सेविंग है, भोजन में, चिकित्सा में, बाल शिक्षा में, मकान किराए, मनोरंजन में कुल खर्च किया 100%, उसका पूरा एग्जॉस्ट हो गया। उस परिवार की जो कुल महीने की इनकम थी 46,000 रुपए थी, हर माह 46,000 रुपए की आय उस परिवार में होती है। सवाल क्या कहता है, तालिका का अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भोजन और चिकित्सा की व्यय, भोजन ए है, चिकित्सा ए है, दोनों राशियां यहाँ बगल बगल है, कटौती के बाद परिवार की शेष मासिक आय कितनी होगी। मतलब अगर इन दोनों हिस्सों को निकाल दें, इन दोनों को निकालने का मतलब 25 10 35 3 38% हमने निकाल दिया, 38% निकाला अगर हम 100% से, तो 62% हमारा बचा। हम 46,000 कमाते हैं, अगर 46,000, तो उसका 62% देखो कितना हो जाएगा, 62 बटे हम क्या कर दें, 100 कर दें, 2 जीरो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। मुझे 46 मतलब 460 गुणे 62 करना है, करेक्ट है। जीरो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 46 दूना 92 होता है, कैरी 9 होता है, ठीक है, कैरी कितना होता है 9, 46 छक्के 6 छः के 36, 6 चौके 24, 24 3 27 होता है, 9 और जोड़ दीजिए, 9 6 15, 285, 285 मतलब 28,520 रुपए टोटल यहाँ पर, 28,520, डी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन। जो बचत होती है उस परिवार की आफ्टर एक्सक्लूडिंग भोजन एंड चिकित्सा, मतलब भोजन और चिकित्सा की राशि की अगर हम कटौती कर दें तो परिवार के पास शेष उनके बजट में 28,520 रुपए, जो डी विकल्प में है, अवेलेबल रहता है। ये आपके एमआरएस का पूछा गया एक बढ़िया सवाल था, टेबल का सवाल था, सिंपल आपसे परसेंटेज की, आपसे नॉलेज की चेक कर रहा है, करेक्ट है। इसे लाइन डायग्राम कहते हैं। तो हर तरह के फिगर का उसने उपयोग कराया है। इस ग्राफ का उसने कहा नहीं नाम क्या है, बट पूछ रहा है, दिया है, ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें। आइए देते हैं। छात्रों के अंक दिए हैं, जैसे कुछ बच्चे हैं, चीकू, चंदा, चेरी, चरण, चिन्ना, ये सब चीज से उठा लिया, छात्रों के नाम है। अंक है 0 से लेकर के 100 तक, इनके नंबर देखिए प्रेजेंट किए गए हैं, जैसे चिन्ना को कितना मिला, चरण को, चेरी को, सबके नंबर्स अलग अलग दिए गए। आसान प्रश्न होने वाला है, बट कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा। चंद्रा के अंक, चंद्रा ए हैं और इनके नंबर मिले हैं 90। चिन्ना के अंक से कितने प्रतिशत ज्यादा है, बहुत आसान होता है, बट यहाँ प्रतिशत नॉलेज की जरूरत है। बात वही है, अभी हम तुलना कर रहे हैं। 9 छंगे 54, 9 छंगे 54, 9 दहम में 90, ठीक है। 2 तिया 6 होता है और 2 पंचे 10 होता है, तो यह एक तरह से 18 तिया 54, 18 पंचे 90 था। 3 से कोई डेटा 5 हो रहा है तो 2 बढ़ रहा है, और किस में बढ़ रहा है, 3 में बढ़ रहा है। तो 2 गुणे 100 बटे अगर हम 3 करते हैं, 200 बटे 3 को मेनली 66 सही 2 बटे 3 कहा जाता है, या 66 सही 6666, मतलब 66.66 लिख सकते हैं आप, 66.67 लिख सकते हैं, 66.7 लिख सकते हैं, 66.6 के ऊपर 12 लिख सकते हैं, या परसेंटेज में जैसे मैंने लिखा तो इस तरह से लिख सकते हैं। सी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा, सभी लोग नोट करेंगे। दी गई तालिका को देखिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये भी ए अच्छी तालिका लग रही क्योंकि इसमें डेटा है, ठीक है। दी गई तालिका 2010 से लेकर के 14 तक, 10 11 12 13 14 तक विभिन्न दर्द निवारक जो पेन किलर्स होती हैं, दवाओं की बिक्री के आंकड़े देता है। सुना ही होगा, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को दर्द होता है, हाँ, कहते नहीं कि दर्द सबको होता है, गला सबका सूखता है, तो लोग जो है ट्रामाडॉल खाते हैं,
लोग कॉम्बिफ्लैम बहुत पॉपुलर है, डिस्प्रिन तो मतलब मुझे लगता है सब जानते हैं, कालपाल होता है बुखार के लिए, प्रॉक्सिम होता है, वेवराम। हर दवा को मैं भी जानता हूँ, मुझे लगता है हम में से प्रत्येक जानता होगा, क्योंकि हम सब दवाएं खाते हैं। आप कभी कहते हो सर क्लास नहीं लेते हो, बुखार रहता है दवा खा के आते हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई दवा। ठीक है। 2011 के दौरान कॉलपाल, हम बात 2011 की कर रहे हैं, और कॉलपाल कहाँ पे ए है कि बिक्री का दर्द निवारक दवाओं की कुल बिक्री से अनुपात क्या है। मतलब हम 2011 में अगर हम टोटल जो बिक्री देख रहे हैं उसमें इसका कितना परसेंटेज है या रेशियो है, सिंपल रेशियो की बात वो कर रहा है। आइए मैं बता दूं, ये तो कंफर्म है कि 1150 है ये, बाकी को चेक करिए कितना है। हम बाकी के लिए भैया जोड़ेंगे, जैसे हम जोड़ते हैं, देखिए हम कैसे जोड़ें। अब मतलब थोड़ा जोड़ने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो सब घबरा जाता है मैटर। 6 1 7, 4 4 1 5 1 6, चलिए 6000 लिख देता हूं यहाँ पे कहीं, 6000, 600 300 900 1000, 1000 मतलब, चलिए 6 3 9 9 1 1000, 1 17 17 8 25 25 6 31 2 33, 31 ही रहेगा भाई, फिर से एक बार दिखा देता हूँ नहीं तो घबराएगा। 4 1 5 1 6, 6000 लिख दिया। 6 3 9 9 1 10, 10 7 17 17 8 25 25 6 3100 लिख दिया, 3100 हो गया। चलिए फिर से देखते हैं हम लोग, यहाँ पर 20 50 70 70 20 90 90 60 150 150 और 80 230, 230 कर दिया। और फाइनली अब कॉइन्स तो कहीं है नहीं तो इसको सिंपली जोड़िए, तो 9330 है। 9330 हम मान लें, एक बार चेक कर लिया जाए, चेक कर लेते थोड़ा सा। 0 0 0 0 0 करेक्ट है। 0 2 5 2 7 7 2 9 9 6 15 15 8 23 की 3 हासिल 2, ठीक है। 6 2 8, 8 3 11, 11 1 12, 12 7 19, 19 8 27, 27 6 33 की 3 हासिल 3, और 4 3 7, 7 1 8, 8 1 9 एकदम करेक्ट है। तो मुझे लगता है कि अब इसको सरल करने की तरफ चलना चाहिए। आइए हम सरल करवाते हैं। ठीक है, एक जीरो तो चला ही गया, क्या यही तो कहीं विकल्प नहीं है? 115 933, अब सोचिए भी मत, बिल्कुल यही डायरेक्ट आंसर लगा दीजिए, सी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा। इस सवाल के लिए आप लोग एकदम करेक्ट आंसर प्राप्त कर चुके हैं, और आशा करता हूं बढ़िया से सवाल आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो ये कुछ डीआई के सवाल थे जो मैंने आपके लिए प्रयास किया, जिसको मैंने प्रेजेंट किया। मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब आगे क्या है, आगे क्या है बताइए, आगे क्या है? आगे है डीआई का बहुत सारा उपयोग। ठीक है, डीआई का उपयोग, हालांकि डीआई को लेकर के हमारे चैनल पे बहुत एक्टिविटी है, आप डीआई को देख सकते हैं। बट आगे की परीक्षाओं में डीआई किस तरह से निर्णायक हो सकता है और कितने सारे चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है, इस पर हमें एक सेशन लेना है। मैं आपको सेशन जल्द ही दूंगा और बताऊंगा कि कैसे हमको इसके लिए उपयोगी पार्ट्स में आना है। अभी तो फिलहाल देख लीजिए, समझ लीजिए, अपने विचार मतलब अपनी जरूरत कमेंट में रखिए। बाकी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार, मिलता हूँ अगली क्लास में, धन्यवाद।